डिलीवरी के बाद पेन्स जो होती हैं उनको सेटल कैसे किया जाता है? सर सबसे पहले तो ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया था कि पाकिस्तान में जो वेदर चल रहा है ना, वो चल रहा है शादियों का। ठीक है। और इन्हीं डेज में सबसे ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं। ठीक है, तो मैं ये इसलिए सिलेक्ट किया था कि ये जो मैसेज है ये बहुत सारी फीमेल्स तक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्योंकि पेन का ज्यादातर लोग होना। इस पे बात नहीं करते ना। हाँ, नहीं करते, करनी चाहिए। क्योंकि जो औरतें हैं वो शर्म में खुल के नहीं बता सकती, फैमिलीज को नहीं बताया जाता, तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले ये है कि सर जो ये मिथ्स बने हुए हैं ना कि डिलीवरी के बाद पेन होनी ही होनी है, मसल्स ने वीक होना ही होना है, और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो वो आनी ही आनी है। वो आती हैं, लेकिन उनको मैनेज भी तो करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही। उनको प्रॉपर तरीके से हमने रिकवरी वाली साइड पे लेके जाना है, लेकिन वो उस तरफ को ध्यान नहीं दिया जाता। बस वो कह दिया जाता है कि जी हमने भी ये सारी चीजें फेस की, हमारे टाइम में भी ये सब कुछ हुआ, तो जी बस इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। तो सर डिलीवरी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ जाता है हमारे पास पेल्विक फ्लोर मसल्स। ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा लोग ओबीज हैं, मेल्स में भी हो जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है कि यूरिन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। ज़रा सा एक्सर्शन आया है, प्रेशर आया है, खांसी की है, आप हंसते हैं तो वो लीकेज हो जाती है, जिससे वो फीमेल्स बेचारी वो शाय या शर्म में वो बता ही नहीं पाते कि मतलब सुनने वाला या देखने वाला उसको बुरा फील होगा ना कि इसका यूरिन निकल जाता है। ये आपके अपने में कंट्रोल में तो नहीं है ना, आपका कंट्रोल ही नहीं रखता, क्योंकि आपके मसल्स जो है वो वीक हो गए होते हैं। अब अगर बात की जाए पेल्विक फ्लोर की, तो पेल्विक फ्लोर जो है वो मसल्स हैं जो हमारे ब्लैडर को, बाउल को और यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, उन्होंने इस तरह एक झूले की तरह उसको संभाल के रखा होता है, और अगर वो ही सपोर्ट निकल जाती है। यानी आप ये कहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तब भी या सी सेक्शन हुआ हो सर तब सी भी? सेक्शन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस है ठीक है, उसमें। पेल्विक जब फ्लोर के ऊपर लोड पड़ता है उसका। पेल्विक वो लोड तो 9 मंथ लोड तो है ना सर, मसल्स ने उसको कैरी किया एक हुआ है। मसल जो है ना वो ऊपर अपनी ग्रिप में था, हाँ जी, जब लोड पड़ा थोड़ा लूज हुआ, फिर बिल्कुल दोबारा ऐसा ही उसने है। अपनी असल पोजीशन पे असल जाना। पोजीशन में आना है। वो होता यही है कि जब हम उसकी रीट्रेनिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो वो वहीं का वहीं वीक पोजीशन में रह जाता है। ठीक है। उसमें अब ये होगा कि जब उसकी स्पॉट ही सर कम हो गई है, तो फिर फीमेल्स में मजीद कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि जो पेल्विक फ्लोर के ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोलैप्स की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनकी सपोर्ट ही नहीं रही, मसल्स वीक हैं, वो ज़रा सा लोड आना है, उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़नी है, थोड़ी सी रनिंग आई है, थोड़ा कुछ भी हुआ है, तो वो लोड नीचे की तरफ जाएगा, हैवीनेस फील होगी, उसकी वजह से पेल्विक और यही कंडीशन ओवरवेट में भी होगी। ओवरवेट में भी होगी, ठीक बिल्कुल होगी, क्योंकि सर सारा लोड पेट जो बढ़ गया तो है, लोअर बेली उसमें फैट अपना होगा वजन, हाँ बिल्कुल या सर सेंट्रल ऐसे ही ओबेसिटी होता है। होगी, ठीक तो है, उसमें ये चीजें भी लाजमी होगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की, या जैसे यूटीआई वगैरह, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो एट द एंड मसल्स की वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि अगर हम उस स्पोर्ट को दोबारा से रीट्रेन करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उस मसल्स को उनके लेवल पे लेके आएंगे, तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फ्यूचर में कैसे फ़ायदेमंद होगा? जो फिजियोथेरेपी है डिलीवरी के बाद, वो कोई एक लग्जरी ट्रीटमेंट नहीं है कि मतलब मिथ्स बने हुए हैं ना कि वो रिलैक्सेशन के लिए आप जा रहे हैं, इंटरटेन करने जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो डिलीवरी के बाद हर फीमेल की ज़रूरत है, वो उसे करनी ही करनी है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होगी तो उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी सर। यानी आप ये समझती हैं कि किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट को डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद ये रिकमेंड करना चाहिए कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं? सर बिल्कुल ऐसा होता है, हमारे हॉस्पिटल में रिकमेंडेशन दी जाती है पेशेंट को लेकिन हमारे पास ओवरऑल मैंने देखा कंसल्टेंसी कि ये के नहीं लिए। दी जाती, बिल्कुल ऐसा ही है जबकि सर, ये उसका ये हिस्सा बहुत बनाना ज़रूरी है। चाहिए, ये तो पार्ट ऑफ जो है गायनी डिपार्टमेंट है कि क्योंकि सी डाइटिशियन सेक्शन को है। भी इन्वॉल्व करना चाहिए ऐसे ही है और सर, फिजियोथेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व करना बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही ताकि उसकी जो सेहत है वो बेहतरीन हो सके और अगले बच्चे में कोई मसाइल पैदा ऐसा ही है सर। अब अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक है ना सर, तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, उसकी डिलीवरी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने वो सारी चीज़ें कवर करनी है कि जो नेक्स्ट डिलीवरी है वो भी एक हेल्दी हो, फीमेल जो है वो हेल्दी जोन में रहे, और उसके जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ ऐसी हो कि वो ना तो वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम करें ना माँ के लिए करें। दोनों जो पार्टीज़ हैं उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, आप यानी ये कह रही हैं कि एक तो मसल वीक हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद, लेकिन कुछ औरतें जो ये कंप्लेन करती हैं कि मेरी कमर में टीका लगा था
अब वो दर्द जो है उस टीके की वजह से है, तो लोअर बैक पेन या बैकिक जो है क्या वो भी पेल्विक फ्लोर के साथ ही अटैच है? सर पेल्विक फ्लोर में आ जाती है पेन, जो है वो स्पाइनल से रेडिएट करके फिर आगे की तरफ आती है, तो वो पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी करती है। वो तो ऑलरेडी वीक पड़े हुए हैं ना। ठीक है। लेकिन जो एक मिथ बना होता है ना कि स्पाइनल की वजह से ही ये दर्द आ रही है, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी वहाँ पे वीकनेस चल रही है, आपने चीजें कवर ही नहीं की हैं। मतलब आपने पेल्विक फ्लोर मसल्स जो वीक हुए थे, जो अपनी जगह से सारे ऊपर नीचे हुए हुए थे, उनको उनकी जगह पे हमने वापसी ही नहीं की है, तो दर्द तो होगी ना। वो दर्दें, वो प्रॉब्लम्स तब तक रहनी है जब तक पेल्विक फ्लोर मसल्स ने स्ट्रेंथ गेन करके अपनी जगह पे वापस नहीं आना। वो तो डिसलॉज है ना सर। जब एक जगह अपनी एक चीज अपनी जगह पे नहीं है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वो फिर थोड़ा सा आपने ज्यादा काम किया, कुछ भी किया, तो वो प्रॉब्लम कर देती है। और जब आपको स्पाइनल दिया जाता है, उस टाइम में आपने वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना होता है। CSF का जो है वो लॉस हो रहा होता है, उसकी लॉस की वजह से हेडेक स्टार्ट हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ गाइड की जानी चाहिए और पेशेंट को पता भी होना चाहिए। अच्छा मैडम, जो लीकेज होती है, यूरिन लीकेज हो रही है, अब इस दौरान में जो फीमेल परेशान होती हैं, क्या वो जो कांटेक्ट है अपना वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करें या एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करें? सर एक्सपीरियंस तो बाद में आता है, एटलीस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो उनको जाना चाहिए ना, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का ही ये काम है। उसी ने सारी उसकी स्ट्रेंथनिंग प्लान करानी है। कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट ऐसी नहीं है कि जो आपका यूरिन लीक हो रहा है तो वो उसको रोक देगी। ठीक है। ठीक है, तो इसका यानी वो जो मसल सारा की ग्रिप बढ़ेगी तो ये रिहेबिलिटेशन, ठीक उन है। मसल्स का रिहैब प्लान होगा सारा, वो स्ट्रेंथ गेन करेंगे तो वो सारा जो यूरिन रिटेंशन है वो स्टार्ट होगी। अदरवाइज ये है कि हल्का सा भी यूरिन आएगा तो वो उसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं ना, कि आपका होल्ड नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा और वो यूरिन जो है वो लीक कर गया है। तो उसमें जो रोल है वो है ही फिजियोथेरेपिस्ट का। उसी ने आपकी स्ट्रेंथ गेन करानी है, सारा रिहैब प्लान चलना है, और फिर जाके आपने अगर तो अच्छे से फॉलो किया तो विद इन 4 to 6 वीक्स जो है वो रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं करते, मीन्स अभी मैं आपको सारा बताऊंगी कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में। जो कीगल एक्सरसाइज हैं, मतलब उसके लिए मैं जितनी भी तारीफें करूंगी कम है। बहुत ही छोटी और बहुत ही लाइट सी एक्सरसाइज है। अगर वो आप प्रॉपर वे में कर लेते हैं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कोई सर्जरी नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना। आपने सिर्फ घर में बैठ के वो यानी आप एक्सरसाइजेस ये कह करनी रही है हैं कि अगर आपने पेल्विक फ्लोर और पेल्विक मसल या बैक किक को कंट्रोल करना है, जी। तो ये जो एक्सरसाइज आप बता रही हैं इसका एक अहम रोल है। अहम नहीं सर, इसी का रोल है। इसी ने कंट्रोल आपका लेके आना है। इसी ने जो है आपका यूरिन जो है वो लीक हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, आपकी बैक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक आपका कॉन्फिडेंस निकल गया होता है ना या लूज हो गया होता है, उसको बहाल करना होता है। अब उसमें कीगल एक्सरसाइजेस में सर ये है कि हमारे जो पाकिस्तान है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी मदर्स बहुत बिजी हैं, तो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। तो आपके लिए कीगल एक्सरसाइजेस इतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि बॉडी के लिए जिम है। तो जिम की एक अपनी वैल्यू है, अपनी इंपॉर्टेंस है। अभी तक तो पाकिस्तान में यही नहीं पता कि जिम की इंपॉर्टेंस क्या है। जिम को आप लेते हैं कि जी जब आप बहुत मोटे हो चुके हैं तो आपने सिर्फ वेट रिड्यूस करना है, और वहां जाके इतनी अग्रेसिव एक्सरसाइजेस लगाई जाती हैं सर कि फिर उसके बाद शियाटिका, लो बैक पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब हर चीज जो है ना वो प्रॉपरली कन्वे ही नहीं की जा रही।